बहुत आदमी जो अपने जीवन में है ना वो बीमा कराने के लिए सोचते हैं और बीमा कराते भी हैं। और बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट जो पैसा कमाते हैं ना वो अपने फ्यूचर प्लान के लिए जो है LIC जो है या अन्य जो बीमा कंपनी है वहां पर वो क्या करते हैं बीमा जो है कराने का काम करते हैं। अब बीमा जो हम बताएं तो बीमा दो प्रकार का होता है। एक जो आप है कि गैर जीवन बीमा है, दूसरा जो है आपका जीवन बीमा है, जिससे आप जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो है यानी लाइफ इंश्योरेंस का यहाँ पर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी ये LIC का नाम जो है हर के जो वहाँ पे एक बार आता ही है कि ये एक कंपनी है और ये आज की कंपनी नहीं है। अगर बात करें सबसे पहले जो ये लाइफ इंश्योरेंस जो है यहाँ पर एक तरह से कॉर्पोरेशन जो है एक्ट जो पास किया गया था वो 1956 में किया गया था, आज की बात नहीं है। और ये कब किया गया था 1956 में, आप समझ सकते हैं कितना पहले की बात है। और उसी समय जो ये LIC का जो स्थापना किया गया और ये जीवन बीमा को जो है ना एक फैलाने का कार्य किया गया। मतलब कि जीवन बीमा जो है लोग कराए, लोग उससे जुड़े, उससे क्या होगा कि लोगों का पैसा जो है वो सभी लोगों से जो है पैसा कलेक्ट किया जाएगा, उनको भी बेनिफिट हो जाएगा और साथ में जो है जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगाया जाएगा। तो हम बताएंगे भारतीय जीवन बीमा कैसे काम करती है। ये आपका एक बड़ा सवाल होगा कि आखिर उसका कार्य क्या है, उसको जो हमको पैसा देती है तो आखिर उसको क्या बेनिफिट होता होगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर होता होगा कि आखिर जो एक तरह से भारतीय जीवन बीमा है आपसे किस्तों में पैसा लेती है, ठीक है, और आपको जो पैसा एक तरह रिटर्न में मिलता है वो काफी हैवी अमाउंट में मिलता है। तो आखिर ये LIC जो है जो जीवन बीमा है वो कैसे कार्य करती होगी, ये मन में एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये इनका क्या तरीका होगा कि उस तरीके को क्या आप अपना सकते हैं। तो वो भी हम बताएंगे कि क्या जो LIC का जो पैसा है वो कहाँ जाता है और आपको कैसे जो है एक तरह से उतना बेहतर रिटर्न मिल पाता है। अब है कि इसको तो फैलाया गया, साथ में जो जीवन बीमा है उसमें आपको यहाँ पर जो है मियादी बीमा भी है, ऋण जीवन बीमा है, उसके बाद जो अस्थाई जीवन बीमा है, तो ये सभी है। और एक तरह से मनी बैक जो है पॉलिसी भी आपको मिलता है कि आप क्या करते हैं पैसा जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट अगर जो है देते हैं लगाते हैं तो आपको एक समय बाद कुछ समय बाद जो है मनी बैक मिलता है कि अगर आप 10 साल इतना पैसा देंगे तो 10 साल के बाद जो है आपको एक रिटर्न के तौर पे जो है कितना पैसा मिलेगा। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है यानी जीवन बीमा का। अब गैर जीवन बीमा जो है वो भी है कि आप अपना मोटर जो है उसका बीमा कराते हैं, घर का बीमा करा लेते हैं लोग, यात्रा के दौरान आज भी अगर आप जो है एक तरह से रेल टिकट लें या फ्लाइट का टिकट लेते हैं तो वहां पर भी एक तरह से बीमा किया जाता है। अब वो बीमा क्या होगा कि देखें आप सुरक्षित अगर पहुंच गए तो कोई कुछ भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश जो है सुरक्षित नहीं पहुंच पाए तो वो रिस्क है बीमा कंपनी की। अब देखें कितना बड़ा एक तरह से ये कुछ इन्वेस्टमेंट में आप जब रोज तो लोग कहीं जाते नहीं है, मान लेते हैं फ्लाइट का सफर है, अब किन्हीं का रोज का हो सकता है, किन्हीं का कभी अगर साल में 2 बार ही हो है, ठीक है, आप 2 बार ही जाते हैं तो 2 बार अगर मान लेते हैं तो आप क्यों ना आप उसका सुरक्षा ले लें कि अगर आप 2 बार जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मान लेते कोई घटना घट जाए, होता है अगर ऐसा हो गया तो जो आपके परिवार है कम से कम वो सुरक्षित रहेंगे। तो उसके लिए लोग यहाँ पर यात्रा बीमा भी लेते हैं। तो ये सारा है, स्वास्थ्य का बीमा है, फसल का बीमा है, अग्नि बीमा है, तो ये सारा हम बीमा बताएंगे आखिर इसका उपयोग जो है क्यों जरूरी है और अगर इसका जो है उपयोग आप करते हैं तो किस प्रकार। अब इसमें आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सवाल होता है इन्वेस्टमेंट वालों के लिए, सवाल जरूर होता है कि इसमें आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आखिर जो आप एक तरह से वो आपको रिटर्न देता है तो वो क्या करता होगा, आपके पैसों का ये जो है LIC के द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है, यानी ये जो LIC है ये इसके द्वारा जो है एक तरह से क्या किया जाता है जो कि आपको पैसा का इतना बेहतर रिटर्न जो है वो मिलता है। और आज भी जो है अगर आप किसी से पूछेंगे तो आप अगर ये पूछेंगे कि जो जीवन बीमा कंपनी है सबसे नंबर 1 की अगर आप बात करेंगे कि नंबर 1 है ना, तो वो आपको जो बोला जाएगा कि आप यहाँ पर जो नंबर 1 है वो LIC है ना, LIC है। लेकिन इसके अलावे भी ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जीवन बीमा की जो कंपनी है वो करीब आप अगर यहाँ पर देखें तो 60+ कंपनी होगी या हो सकता है कि उससे भी अधिक हो और कंपनी जो नया कोई जो जीवन बीमा कंपनी है या एक तरह से बीमा कंपनी है वो मार्केट में हो। लेकिन अप्रॉक्स जो है 60+ ऐसी कंपनी है जो कि एक तरह से बीमा कंपनियां जो हमारे देश में शामिल है।
और लास्ट में सबके मन में जो है एक तरह से बड़ा सवाल सबके मन में होगा कि जो ये जीवन बीमा कंपनी है, यानी लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय जीवन बीमा कंपनी है, उसके जो एक तरह से मालिक हैं वो कौन है? तो वो है भारत सरकार, आज भी है। और ऐसा नहीं है कि देखें जो जीवन बीमा कंपनी है, अब अगर सरकार अपने कंपनी का कुछ शेयर बेचती है तो शेयर बेचने से जो है क्या होता है, ऐसा नहीं है शेयर बेचने से आप कंपनी के जो है एक तरह से आप हकदार होते हैं, लेकिन शेयर बेचने से ऐसा नहीं है कि भारत सरकार जो है एक तरह से, अगर आप आज रिलायंस का शेयर खरीदते हैं या आप अदानी का शेयर खरीदते हैं, आप टाटा का शेयर खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं टाटा कंपनी का आप मालिक बन जाएंगे, आप भारत सरकार का, गवर्नमेंट का शेयर खरीद रहे हैं। तो शेयर खरीदने से जो है कोई कंपनी जो है ऐसा नहीं प्राइवेट हो जाता है, या आप कोई प्राइवेट कंपनी का शेयर खरीद लिया, आप खरीद लिए, तो उसका मतलब नहीं ये नहीं कि उसका जो है मालिकाना जो हक है एक तरह से वो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, LIC के बारे में जो भी भरम है वो एक तरह से गलत है। यहाँ पर आपका जो पैसा है वो सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा।